हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 9th का फिजिक्स का है। इससे पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 जो ध्वनि है उस ध्वनि के कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में उसके बाद के जो नेक्स्ट टॉपिक्स है उस टॉपिक्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखा जाए कि आज का टॉपिक्स क्या है। टॉपिक्स है आपका तरंग के प्रकार, अनुप्रस्थ तरंग होगा और दूसरा आपका अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंग के एग्जाम्पल से गर्त और श्रृंग के बारे में जानेंगे और गर्त और श्रृंग से तरंगदैर्ध्य की परिभाषा में जानेंगे। उसी तरह अनुदैर्ध्य में एग्जाम्पल को जाना जाएगा। एग्जाम्पल जानने के तुरंत बाद ही हम लोग उससे हम संपीड़न और विलयन के बारे में हम लोग जानेंगे और संपीड़न विलयन से हम तरंगदैर्ध्य की डिफिनेशन के बारे में जानेंगे और अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर जानेंगे। तो ये आपका ये तरंग क्या है? तरंग माध्यम में होने वाली वह हलचल या विक्षोभ है जो बिना रूप बदले माध्यम के कण एक निश्चित वेग से आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे शांत जल में पत्थर के टुकड़े को मारा जाएगा तो उसमें जो उत्पन्न हलचल या विक्षोभ होता है, जो एक बिंदु से स्टार्ट होकर तालाब के दूसरे किनारे तक जाता है, तो वह आपका तरंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तरंग होगा। तरंग को कैसे डिफाइन करेंगे एक बार लिख कर देखिए, लिख कर समझिए। तो तरंग को क्या कह सकते हैं? तरंग माध्यम में होने वाली वह हलचल या विक्षोभ है जो बिना अपना रूप बदले माध्यम के कण एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है। देख रहे हैं ना? यानी तरंग माध्यम में होने वाली वह हलचल या विक्षोभ है जो बिना अपना रूप बदले माध्यम के कण एक निश्चित वेग से आगे की तरफ बढ़ती है। ये तरंग होगा। और तरंग के प्रकार ये तरंग के प्रकार होते हैं। पहला आपका अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। आपका दूसरा हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग कहते किसे हैं? अनुप्रस्थ तरंग को डिफाइन करना हो तो आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करता है, तो इस प्रकार के तरंग को हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यानी जिस तरंग में माध्यम के कण के तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करता है, तो इस प्रकार के तरंग को हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं? जिस माध्यम में
जिस माध्यम में जिस तरंग माध्यम में माध्यम के लिए माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करता है, तो इस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो तरंग के प्रकार में क्या जाने? अनुप्रस्थ तरंग, जिस जो तरंग माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करता है, तो इस प्रकार के तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे तालाब में उत्पन्न तरंग। अब देखिए, ये जो तालाब में उत्पन्न तरंग होता है, ये तालाब में उत्पन्न तरंग तालाब में जल का जो कुछ भाग उठा हुआ होता है और कुछ भाग दबा हुआ होता है, तो जो उठा हुआ भाग होगा उसे श्रृंग कहते हैं, और जो दबा हुआ भाग होता है वो गर्त होता है। जैसे आपका देखिए, ये दबा हुआ जो भाग होगा, उठा हुआ भाग श्रृंग, दबा हुआ भाग गर्त। तो यानी अनुप्रस्थ तरंग में जो आगे की तरफ बढ़ती, माध्यम के कण जो आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसमें किस रूप में बढ़ते हैं? श्रृंग और गर्त के रूप में बढ़ते हैं। अब इसी से हम एक तरंगदैर्घ्य का डिफिनेशन दे सकते हैं कि दो गर्त या दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तो अभी जाने आप तरंग के प्रकार में आप पहला जाना है अनुप्रस्थ तरंग। जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करता है, तो इस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे तालाब में उत्पन्न तरंग होता है, वह आपका अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा। और इस तालाब में उत्पन्न जो तरंग होता है, वो तालाब के कुछ भागों में उठा हुआ और कुछ भागों में दबा हुआ होता है, तो उठे हुए भाग को श्रृंग तथा दबे हुए भाग को गर्त कहते हैं। और ये दो गर्तों या दो श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है, वो आपका तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। इसे लैम्डा से
रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तो ये जान गए तरंग, तरंग के प्रकार, और ये पहला जान गए अनुप्रस्थ तरंग में एग्जाम्पल और सिंह गर्त के बारे में जान गए और तरंग दैर्घ्य के बारे में जान गए। अब बी देखिए, बी आपका अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग क्या है, यहाँ देखिए जिस तरंग में माध्यम के कण, ठीक है ना, कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत है और तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश हो जाएगा, अनुदिश कंपन करता है, इस प्रकार के तरंग को हम क्या कहेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। यहाँ पर लंबवत है और इसमें जो आपका अनुदिश हो जाएगा, उसी के अनुदिश हो जाएगा, इस प्रकार के कंपन को हम क्या कहेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। तो क्या लिखेंगे, जिस तरंग में माध्यम के कण, माध्यम के कण तरंग, तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश, दिशा के अनुदिश कंपन करता है, कंपन करता है, तो इस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जैसे स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, ठीक है। तो इस स्थिति में यानी स्प्रिंग को क्या किया जाए, स्प्रिंग को लेकर उसके एक सिरे को किसी दृढ़ आधार में बांधकर दूसरे सिरे को अपने हाथ से आगे पीछे की तरफ खींचा जाएगा। तो स्प्रिंग के जो चक्कर होते हैं वो स्प्रिंग की लंबाई के अनुदिश कंपन करेगा, तो स्प्रिंग की लंबाई के अनुदिश कंपन करेगा। तो इस प्रकार के तरंग को क्या कहेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। यदि इस स्थिति में चक्रों की संख्या अगर पास पास होती है तो उस कंडीशन में पास पास होने की कंडीशन में संपीड़न होगा, और चक्रों की संख्या अगर दूर दूर होती है तो उस कंडीशन में वो आपका विरलन की स्थिति में होगा। यानी क्या कहा हम, देखिए पास पास है तो पास पास की स्थिति में क्या होगा, संपीड़न, और दूर दूर की स्थिति में क्या होगा, विरलन। यानी क्या किया जाए, स्प्रिंग को ले लिया जाए, स्प्रिंग को लेने के बाद उसके एक सिरे को किसी दृढ़ आधार में बांध दें और दूसरे सिरे को क्या कर हाथ से ऐसे खींचा जाए। तो खींचेंगे तो स्प्रिंग में जो चक्कर होता है वह चक्कर स्प्रिंग के लंबाई के अनुदिश कंपन करने लगेगा। तो वह जो कंपन होगा, अगर उस कंपन की स्थिति में जो स्प्रिंग जो होता है चक्रों की संख्या पास पास होती है, पास पास होगा, उस स्थिति को क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं।
जो स्प्रिंग के चक्रों की संख्या क्या होती है, दूर दूर होती है, इसे क्या कहते हैं, विगलन कहते हैं। तो ये अभी तक आप जाने तरंग के प्रकार में अनुप्रस्थ तरंग और आपका अनुदैर्घ्य तरंग, और ये अनुदैर्घ्य तरंग के एग्जाम्पल संपीड़न और विगलन। एक इसी कंडीशन में दो संपीड़नों के बीच की जो दूरी होगा, देखिएगा दो संपीड़नों के बीच की दूरी, ये संपीड़न पास पास है, ठीक है। दो संपीड़नों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाएगा। जैसे यहाँ पर दो गर्तों या दो श्रृंगों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाता है, उसी तरह दो संपीड़न या दो विगलन के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, हम तरंगदैर्घ्य कहेंगे। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब ये आपका अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर लिखना हो तो आसानी से लिख सकते हैं। अगर इतना आप समझ चुके हैं तो इसको हम आसानी से अंतर को लिख सकते हैं। एक तरफ क्या करेंगे, बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, एक तरफ का कॉलम बनेगा अनुप्रस्थ, एक तरफ कॉलम बना दीजिए अनुदैर्घ्य। पहला आप इसमें लिख सकते हैं, अनुप्रस्थ में एक क्रमांक बना दीजिए। तो पहला क्रम क्या लिख सकते हैं, इसमें माध्यम के कण, इसमें माध्यम के कण के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, अनुदिश। इसमें क्या करेगा, अनुदिश कंपन करेगा। इसमें माध्यम के कण के दिशा की क्या होगा, लंबवत कंपन करेगा, ठीक है। तरंग के चलने की दिशा के लंबवत, माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत। इसमें माध्यम के कण तरंग के चलने के दिशा के लंबवत कंपन करता है। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की अनुदिश कंपन करता है। पहला आंसर हो गया लंबवत और अनुदिश। दूसरा कह सकते हैं, यह श्रृंग व गर्त के रूप में गतिमान होता है। यह संपीड़न व विगलन की स्थिति
में होता है। दूसरा हो जाएगा, तीसरा लिख सकते हैं, यह ठोस व द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होता है। इसका तीसरा लिख सकते हैं, यह ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। और चौथा, ये इसमें दाब घनत्व परिवर्तन नहीं होता है। इसमें दाब घनत्व परिवर्तन नहीं होता है। चौथा इसमें लिख सकते हैं, इसमें दाब घनत्व परिवर्तन होता है। ये जो है आप अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर को लिख सकते हैं। इस प्रकार आज के जो टॉपिक रहा, तरंग के प्रकार, अनुप्रस्थ तरंग, इसके एग्जाम्पल से गर्त और श्रृंग, और गर्त और श्रृंग से तरंगदैर्घ्य तथा अनुदैर्घ्य तरंग, इसके एग्जाम्पल से संपीड़न और विलयन की स्थिति, और इस संपीड़न और विलयन की स्थिति से तरंगदैर्घ्य, और ये अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पाया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।